नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके साथ कोरोना वायरस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की चीदा एंकर पर्सनस और सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत पर बात करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुसलसल इस बात पर मुसिर हैं कि वो लॉकडाउन नहीं करना चाहते। उनका ज़हन में लॉकडाउन कर्फ्यू है। वो मुसलसल अपने उस मौक़िफ़ से कदम कदम पीछे हट रहे हैं। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सिंध ने ऐलान किया कि लॉकडाउन होगा। फिर उसके बाद उन्हीं की अपनी हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अमलन उन्होंने भी लॉकडाउन कर दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही सूरत हाल है। लोगों की मूवमेंट को है महदूद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये एक बात को तसल्सल के साथ कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कर्फ्यू मुल्क में लग जाए। कर्फ्यू की किसी ने बात ही नहीं की। आज भी बात यह है कि तमाम वो अदारे जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए हैं, वो दुकानें, वो बेकरियाँ और वो जो सामान रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उनकी फराहमी के जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनको खुला रखने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह हुकूमत ने ये उस बात की भी इजाज़त दी है कि एसेंशियल सर्विसेज के लोग जिन्होंने अस्पतालों में जाना है, जिन्होंने हुकूमती अहम ज़िम्मेदारियों पर जाना है, उनके लिए भी रास्ते खुले रखे हैं। असल में इज्तिमाआत पर पाबंदी लगी है। शुरू में तो इज्तिमाआत का ऐलान किया गया, लेकिन लोगों ने जब इसको सीरियस नहीं लिया तो लोगों की मूवमेंट को रोकना पड़ा। पंजाब भर में ये बस बात का ऐलान तो हो चुका और उस पर अमल दरामद भी कराया जा रहा है कि लोग अपने घरों में महदूद रह जाएं। यानी ख़ुद गवर्नमेंट पंजाब ने भी ये एक स्लोगन दिया है कि घर में रहें, महफूज रहें। इस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कमोबेश 1 ट्रिलियन रुपए का पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है। लेकिन ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। इससे ज़्यादा कीमतें कम हुई हैं, लेकिन सिर्फ 15 रुपये का फ़ायदा दिया गया है। और इसकी जो पेट्रोलियम के जो ख़ुसूसी मावन हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने एक बड़ी लंबी कहानी बताई कि 45 दिन का गैप होता है। जब 45 दिन गुजर जाएंगे तो फिर हम इस पर कोई और करेंगे। जो फ़िलहाल उन्होंने 15 रुपये का रिलीफ दिया है, लेकिन ये कम है। अपोजिशन जमातों ने भी मुतालबा किया है कि 70 रुपये तक कीमत कर दी जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ यूटिलिटी स्टोर के लिए भी पैसे रखे हैं। 3000 रुपया उस दिहाड़ीदार के लिए भी रखा है जो उसका रोज़गार मुतासर हुआ है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर के अलावा कुछ और भी मदात हैं जिनमें उन्होंने कोई पैसे रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की इस मुल्क को ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया से वेंटिलेटर मंगवाने चाहिए। वेंटिलेटर मिल नहीं रहे। चीन हमारा वाहिद पास दुनिया का एक दोस्त है जिसके पास 100 तक वेंटिलेटर देने के उसने वादा किया, और वो भी 1-2 रोज़ में पाकिस्तान आने वाले हैं। इसी तरह उन्होंने मास्क भी पाकिस्तान को दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को दुनिया भर से जहाँ से वेंटिलेटर मिल सकते हैं वो हासिल करना चाहिए। लोगों को ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि पाकिस्तान में से 1700-1800 वेंटिलेटर हैं। असल में ज़रूरत ही इतनी होती है, आम मुल्कों में इतना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक एमरजेंसी जो दुनिया में आई है उसमें वेंटिलेटर्स बढ़ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के इक़दामात हैं। एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है, ये हुकूमत यकतरफा तौर पर इक़दामात कर रही है। हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हुकूमत की तरफ से एक अपोजिशन लीडर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही दूसरी जमातों के किसी सरबराह से उन्होंने बात की है। वो अपने एक दायरे में हैं, अपने मशीरों के साथ बात कर रहे हैं। वो अपोजिशन के साथ बात करना ही पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पार्लिमानी जमातों का इजलास बुला लिया है। इस इजलास में भी वज़ीर आज़म शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन के बगैर
इस जंग को जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जंग उसी सूरत में जीती जा सकती है अगर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हों। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ जैसे मुंतज़िम की पंजाब में ज़रूरत है, इस वक्त उनकी खिदमात की ज़रूरत है। पंजाब के वज़ीर आला को किसी शर्म और किसी परेशानी का इज़हार किए बगैर उनको मियाँ शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए। उनके साथ मिलकर ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि वो किस तरह पंजाब के अंदर इस पे काबू पा सकते हैं। अभी तो सूरत हाल ये है कि जितनी ज़्यादा इक़दाम किए जाएंगे, आइसोलेशन जितनी ज़्यादा की जा सकेगी, उससे काबू पाया जा सकेगा। हमें चीन के उन तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपने वुहान में काबू पाया, उन्होंने पूरे वुहान को आइसोलेट कर दिया, उन्होंने सोशल डिस्टेंस पैदा करके उन्होंने अपने उस शहर को कोरोना वायरस से क्लियर किया। हमें भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। हुकूमत के वो वज़रा जो ये शर्म महसूस करते हैं, वो ये कहें कि हमने लॉकडाउन कर दिया है, लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन काम तो वही सारा कुछ कर रहे हैं। आप एक पूरे मुल्क में यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, चारों सूबों को हुकूमत के साथ यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए और वफाकी हुकूमत भी कहीं नज़र आनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बात करता है, अगले दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज 145 के तहत सूबे में आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि फ़ैसले कहीं और हो रहे हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म बिल्कुल उससे अलग थलग है। पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के टीम की कप्तान जो है उसके फ़ैसले उसके होने हो रहे हैं। अगर फ़ैसले कोई और कर रहा है तो फिर उस कुव्वत को सामने आना चाहिए, वो लोगों के साथ लोगों का एतमाद उसे हासिल करना चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस जो है उस पर काबू पाया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफवाज की तरफ भी देख रहे हैं। मुसल्लह अफवाज को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अदा कर भी रही हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा मुसल्लह अफवाज ही काम आया करती हैं और मैं ये तवज्जो रखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपना एतमाद बढ़ाएंगी और अपनी अफवाज को इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने का मौका फराहम करेगी। जैसा कि जमात इस्लामी ने यह कहा है कि वो अपने कारकुन हुकूमत के हवाले करने के लिए तैयार है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 40,000 कारकुन हमारे इस काम में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10,000 वो किट्स फराहम करने के लिए तैयार है। इस तरह पाकिस्तान के जो साहिब सरवत लोग हैं वो भी बेपनाह पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत को ये एतमाद हासिल करना चाहिए। लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, वज़ीर आज़म उसको ज़ेर सदारत करे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हो, वज़ीर आज़म एक तरफ वज़ीर आज़म और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें हों, उसकी इत्तेहादी जमातें भी हों, तो मिलकर एक लाए अमल बनाएं और एतमाद का माहौल पैदा करें, एक दूसरे से फासले ना पैदा करें और ना ही हुकूमती अहदेदारों को जुगतबाजी करनी चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं तो अब उनकी ये मुसीबत को नज़र उनको आ गई है। पहले वो कहते थे वो आएंगे नहीं, फिर वो कहते थे वो आ तो रहे हैं, फ़्लाइट्स नहीं आएंगी। जब वो आ गए तो उनको परेशानी लाक होगी और फिर जब वो आ गए तो उनकी जो एक्टिवनेस है, जो उनकी सरगर्मी है, देख कर उनकी परेशानी बढ़ गई है। तो उनके बारे में भी ये तंज और ये जुगतें न करें, वरना जवाबन भी इस तरह के जवाब आएंगे। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुल्क में ऐसा माहौल पैदा होना चाहिए जिससे एक दूसरे को बर्दाश्त किया जा सके, एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात कायम हो सकें, एक दूसरे की बात सुनी जा सके और हुकूमत और अपोजिशन, फ़ौज, ये सब मिलकर ही कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। हुकूमत का अकेले हुकूमत का बस की बात नहीं, ना ये अपोजिशन के बस की बात है। सियासत, कोरोना पर सियासत बंद होनी चाहिए, कोरोना के नाम पर सियासत करने वालों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म भी अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे, वो अपोजिशन को अपने करीब लाएंगे
और बिल आखिर एक ऐसी कानून बनाएंगे जिससे बिल आखिर मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया।